बिहार में अब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, वहां जाति की भूमिका पर फिर बहस होने लगी है। मगर आपको बता दें, बिहार वो राज्य है जहां आज़ादी से पहले जनेऊ आंदोलन हुआ। यादवों और कुछ अन्य गैर ब्राह्मण पिछड़ी जातियों ने जनेऊ पहनना शुरू किया। ये वो बिहारी भी हैं जहां जेपी आंदोलन के वक्त एक बड़ी क्रांति के लिए हजारों लोगों ने पटना के गांधी मैदान में जनेऊ तोड़े। इसी आंदोलन से निकले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे बिहार के दो बड़े नेताओं ने वहां सामाजिक और राजनीतिक बदलाव में भूमिका निभाई। बिहार में राजनीतिक परिवर्तन के साथ सामाजिक परिवर्तन होता रहा, या यूं कहें कि सामाजिक परिवर्तन के साथ राजनीतिक बदलाव होता रहा। इन बदलावों की सबसे बड़ी कुंजी थी जाति। सभी स्वर्णों के वर्चस्व वाली बिहार की राजनीति में अब पिछड़ों का दबदबा बन चुका है। आज चाहे सरकार कोई भी बनाए, अहम भूमिका पिछड़ा वर्ग ही निभाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार की आधी जनसंख्या ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग है। राज्य में दलित और मुसलमान भी बड़े समुदाय हैं। यानी अगर जिस पार्टी के पास ये वोट बैंक है तो उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं बिहार में बिना जाति की बात किए ना तो प्रोफेशनल राजनीति पर बात हो सकती है और ना ही सामाजिक राजनीति पर। साल 2015 में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर चुनाव लड़ा था। साथ में कांग्रेस पार्टी भी थी। राजद के पारंपरिक वोटर यादव और जेडीयू के लवकुश यानी कुर्मी, कोइरी और कुशवाहा एक जगह आ गए। बाकी पिछड़े वर्ग के वोट नहीं बटे। मुसलमान वोटर भी एक तरफ रहा। राजद को सबसे ज्यादा 80 सीट मिली, जेडीयू को 71 और कांग्रेस को 27। इस गठबंधन को तकरीबन 42% वोट मिले। वहीं बीजेपी 53 सीटों पर रही और वोट प्रतिशत 24% से ज्यादा का रहा। एनडीए का वोट प्रतिशत कुल मिलाकर 29 से 30% के आसपास रहा। इस सबसे पहले आपको बताते हैं कि 2015 में आखिर किस जाति से कितनी सीट आई। बिहार में 15% यादव हैं, लेकिन फिर भी पिछले विधानसभा चुनाव में कुल 61 उम्मीदवार जीते थे। बिहार में कोइरी जाति के 8% लोग हैं, लेकिन विधायक 19 बने। कुर्मी है 4%, लेकिन 16 विधायक बने। वहीं बिहार में 16% मुसलमान हैं और उन्होंने 24 सीटें जीती। मुसहर बिहार में 5% हैं, लेकिन एक ही सीट जीत पाए। इन आंकड़ों को देखा जाए तो ये साफ नजर आ रहा है कि आरजेडी को पूरी तरह उनका वोट बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा है और नीतीश कुमार बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये पासा पूरी तरीके से पलट सकता है अगर आरजेडी के वोटर्स उनका पूरा समर्थन दे देते हैं। हालांकि अब बिहार चुनाव ही बताएगा कि आखिर पिछड़ा वर्ग किसे सपोर्ट करेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा। बिहार चुनाव में बगावत का झंडा बुलंद। एनडीए के लिए बागी बने मुसीबत। महागठबंधन के लिए बागी बने सरदर्द। बिहार विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ बिहार के दो बड़े दल यानी एनडीए और महागठबंधन जनता का रुख अपनी तरफ करने में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम और एसजेडी और रालोसपा बसपा जैसा गठजोड़ बिहार की जनता के सामने विकल्प बनकर सामने आया है। और जिस तरह चुनावी मौसम में दल बदल का कार्यक्रम शुरू हुआ, महागठबंधन के दो बड़े बंधन यानी हम और वीआईपी अपने बंधन खोलकर एनडीए में शामिल हो गए। और एनडीए से जिस तरह से एलजेपी अपने रास्ते अलग करके चुनावी मैदान में अकेले दम भर रहा है, उसके सियासी दलों में बागियों का सैलाब आ गया है।
बिहार विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन में शामिल दलों के कारण बागियों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में एनडीए और महागठबंधन के लिए बागी बड़ा सरदर्द बन चुके हैं। समझौते में कम सीट मिलने और दावेदारों की भारी संख्या ने खास तौर से बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। हालांकि बीजेपी बागियों को चुनौती मानने से इनकार कर रही है। वहीं महागठबंधन में भी बागी कांग्रेस और आरजेडी की नैया को डुबाने की कसम खा चुके हैं। जहां जेडीयू से बागी प्रमोद सिंह भभुआ से तोल ठोकने का मन बना चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से बागी अशोक पांडे ने भी भभुआ से बड़े दलों को टक्कर देने की तैयारी कर ली है। हालांकि आरजेडी बागियों को कोई समस्या नहीं मानती है। ये तीनों राज्य के मुख्य दल हैं। इसमें भाजपा जेडीयू में गठबंधन होने और भाजपा को वीआईपी तो जेडीयू को हमको अपने हिस्से की सीट देने से इनके लिए सीटों की संख्या कम बची है। ऐसे में दोनों दलों में करीब करीब हर सीट पर दावेदार है। जब इनके अपने हिस्से में महज 115 और 110 सीटें ही मिली हैं, जाहिर तौर पर करीब 100 सीटें ऐसी हैं जहां कई दावेदार टिकट का इंतजार कर रहे थे। इसी तरह आरजेडी के वाम दलों और कांग्रेस से समझौते के कारण महज 144 सीटें ही मिली हैं और जो सीटें सहयोगियों के कांटे में गई हैं, उन सीटों पर पार्टी के दावेदार खफा हैं। अब देखना ये होगा कि जिस समीकरण को बागी बिगाड़ेंगे, उस समीकरण को सियासी दल कैसे ठीक करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।